गांव शांतिनगर में गरीब मछुआरा भोलू रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और दयावान व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता और दूसरों का भला चाहता था। उसकी पत्नी कविता, जो बहुत ही समझदार और नेकदिल थी, और उसकी एक जवान बेटी रानी, जो कुछ ही समय पहले बीमार होने के कारण घर के एक कोने में चारपाई पर लेटी हुई थी। इतना सुनकर पास बैठा भोलू बोलता है, भाग्यवान, पता नहीं मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बेटी का अच्छी जगह इलाज भी नहीं करा सकता। ईश्वर ने पता नहीं मुझे मेरे कौन से कर्मों का फल दिया है, जिसका दर्द आज मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। यह कहकर वह दोनों अपनी बेटी के पास बैठकर अपनी गरीबी के बारे में सोचते रहे। अगली सुबह भोलू अपना जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर निकल गया। भोलू तालाब पर पहुंचकर अपना जाल तालाब में डालकर बैठ गया। शाम तक उसके जाल में कुछ ही मछलियां आईं। तभी उसके पास दूसरा मछुआरा गणेश आया और बोला, अरे भोलू, तेरे जाल में बस ये 2-4 मछलियां ही फंसी हैं। लगता है सच में तेरा नसीब ही खराब है। मेहनत करता रह, पर किस्मत तो हर बार तुझसे मुंह मोड़ लेती है। वह यह कहकर हंसकर वहां से चला जाता है। भोलू निराश होकर घर लौटता है। वह जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे बोलती है, क्या हुआ जी, आज बस इतनी ही मछलियां हाथ आई हैं। इतनी मछलियों से क्या होगा? घर की हालत देखकर तो दिल बैठ जाता है। अब जो है यही है कविता, इन्हें ही बनाकर खा लो। इनसे आज का पेट तो भर जाएगा। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो, लेकिन पेट भरना ही जरूरी नहीं है। हमारी बेटी भी बीमार है, उसकी दवाई के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। और अगर रोज ऐसा ही चलता रहा तो हम अपनी बेटी की दवाई कैसे करेंगे? कविता की यह बात सुनकर भोलू जब अपनी बीमार बेटी को चारपाई पर लेटा हुआ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह उसकी बेटी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। तब उसकी पत्नी बोलती है, सुनते हो, बिटिया की तबीयत और तेजी से खराब हो रही है। आप एक काम करिए, गांव के वैद्य जी को बुलाकर ले आओ, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकें। उसकी यह बात सुनकर भोलू बोलता है, हाँ भाग्यवान, ठीक कह रही हो तुम। कुछ देर बाद भोलू गांव के वैद्य जी को बुलाने के लिए उनके घर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद भोलू वैद्य जी के घर पहुंच गया और वैद्य जी को सारी बात बताई। उन्होंने यह सब सुनकर अपनी दवाइयों का बैग उठाया और भोलू के साथ उसके घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर जब उन्होंने रानी को देखा तो भोलू से बोले, इसे तो बहुत अजीब बीमारी है। वैद्य जी, कैसी बीमारी है ये, बताइए ना, हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी। वैद्य जी ने बताया कि ये बीमारी लाखों लोगों में से किसी एक को होती है और इसका इलाज भी लगभग असंभव है। वैद्य जी की यह बात सुनकर भोलू की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके पैरों तले की जमीन हिल गई। पास में बैठी कविता भी यह सब सुनकर रोने लगी। तभी वह दोनों वैद्य जी से पूछने लगे, ये तो बताइए कि इसे कौन सा रोग लगा है। उनकी यह बात सुन वैद्य जी ने बताया, इसे प्राण सुख रोग लगा है, जिसमें इंसान का शरीर सूखने लगता है और बोलने की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है और लगभग 7 से 8 दिन में उसकी मौत हो जाती है। ये सुन भोलू और उसकी पत्नी डर जाते हैं। भोलू वैद्य जी से पूछता है, वैद्य जी, इसका कोई इलाज या कोई दवाई नहीं है जिससे ये ठीक हो जाए? वैद्य जी ने उसे एक दवाई बताई। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक वन है जिसका नाम निष्काल वन है। वो अपनी कथाओं और
अनोखी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के लिए प्रसिद्ध है। इसी वन में एक पुष्प का पौधा है जिसका नाम जीव संजीवनी पौधा है, जो इस रोग को ठीक कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस वन में जो भी गया आज तक वापस नहीं आया, लेकिन अगर कोई नेक दिल व्यक्ति वहां जाए तो शायद वो वहां से उस पौधे का पुष्प ले आए। ये सब सुनकर अगली सुबह भोलू जाने की तैयारी करता है। तभी उसकी पत्नी उसे एक पोटली देती है जिसमें 3 रोटियां और कुछ सब्जी होती है। भोलू उस पोटली को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते दोपहर हो जाती है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? उस बुढ़िया की यह बात सुनकर भोलू उसे बोलता है, मेरे पास तो बस ये 3 रोटी हैं, आप इन्हें ले लीजिए। यह कहकर भोलू उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए रोटी दे देता है। बुढ़िया खाना खाकर उससे बोलती है, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे बेटा, और तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वह काम पूरा हो। उसकी यह बात सुनकर भोलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख बूढ़ी औरत पिघल जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? भोलू ने सारी बात बूढ़ी औरत को बता दी। उसकी यह बात सुनकर बूढ़ी औरत ने उसे एक तिलिस्मी पत्थर दिया जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, और भोलू से कहा, बेटा, जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले होगे तभी तुम्हें एक बड़ी सी नदी मिलेगी। यह पत्थर तुम्हें उस नदी से पार कराएगा। भोलू उस पत्थर को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय चलने के बाद वह उस नदी के पास पहुंच गया जिस नदी के बारे में उसे बूढ़ी औरत ने बताया था। उसने देखा कि नदी के उस पार वही निष्काल वन है जहां उसे पहुंचना था। अब उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बस नदी पार करनी थी। तभी उसने अपना हाथ आगे करते हुए उस तिलिस्मी पत्थर से कहा, हे तिलिस्मी पत्थर, मेरी मदद कर, मुझे ये विशाल नदी पार करा। उसके कहते ही उस पत्थर में से एक दिव्य रोशनी निकली और वह उस वन में पहुंच गया। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने वह जीव संजीवनी पुष्प तोड़ने की कोशिश की, तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, रुको, कौन हो तुम? जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि एक सारस इंसानी आवाज में बोल रहा है। आप कौन हैं और इंसानी आवाज में कैसे बात कर रहे हैं, और इस रहस्य वन में आप क्या कर रहे हो? यह सुन, सारस ने बताया, सूर्यनगर में राजा महेंद्र राज्य करते थे। उनके पिता विक्रम सिंह एक बूढ़े राजा थे जो बीमार होने के कारण महल के सियान कक्षा में अपने बेड पर अपने अंतिम दिन गिन रहे थे। तभी राज दरबार में एक सेनापति आता है और बोलता है, आपके लिए एक दुखद सूचना है। महाराज सेनापति से बोले, क्या सूचना है सेनापति? सेनापति बोलता है, आपके पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, उन्होंने आपको अति शीघ्र बुलाया है। महाराज ये सुनते ही तुरंत अपने पिताजी के पास जाने लगते हैं। जैसे ही उनके पिताजी ने उन्हें शयन कक्ष में आते देखा तो बोले, बेटा, मेरा तो समय पूरा हो गया है। अब मैं राज्य और प्रजा तुम्हारे हाथ में छोड़कर जा रहा हूं। तुम कभी भी इस प्रजा के साथ गलत मत करना। ये प्रजा मेरी संतान है, और अगर तुमने कभी इसके साथ कुछ बुरा किया तो मैं मरने के बाद भी दुखी रहूंगा। यह सुन राजा महेंद्र उदास होते हुए बोलते हैं, पिताजी, आप टेंशन ना लो, मैं इस प्रजा का हमेशा अच्छे से ध्यान रखूंगा। में महाराजा विक्रम सिंह की सांसें थम गई। ये देख महाराजा महेंद्र और सारे सेनापति वहीं रोने लगे।
कुछ समय बाद महाराजा महेंद्र वन में शिकार के लिए गए। उन्होंने जंगल में एक सुंदर हिरण देखा। हिरण का शिकार करने के लिए जैसे ही उन्होंने बाण चलाया, वह बाण हिरण को न लगकर पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे साधु को लग गया। तीर लगने के कारण साधु महाराज की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। साधु महाराज क्रोधित होकर महाराजा महेंद्र को श्राप दे देते हैं। दुष्ट प्राणी, तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझ साधु को मार डाला। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पूरा जीवन एक सारस बनकर रहेगा। यह सुन राजा महेंद्र बोले, साधु महाराज, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानकर नहीं किया। ये कहकर वह रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ने लगा। बहुत देर तक विनती करने के बाद साधु महाराज ने कहा, हे प्राणी, मैं अपने कहे हुए शब्द वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक रास्ता बता सकता हूँ जिससे तुम्हें फिर से इंसानी रूप मिल जाएगा। साधु महाराज की यह बात सुन राजा महेंद्र बोले, बताइए साधु महाराज। जब इस वन में कोई ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति आएगा तो तू उससे ये 3 सवाल पूछना। अगर उसने तुझे इनका जवाब दे दिया तो तुम मुक्त हो जाओगे और इंसानी रूप में आ जाओगे। ये कहकर जैसे ही साधु महाराज की सांसें थमती हैं, वैसे ही पास खड़े राजा महेंद्र सारस बन जाते हैं। ये सुन भोलू उस सारस से बोलता है, हे राजा, वो कौन से 3 सवाल थे? वह सारस बोलता है, हे मछुआरे, अगर तू उन 3 सवालों के उत्तर नहीं दे पाया तो पूरा जीवन तू यही कैदी बनकर रहेगा और तेरी बेटी का भी इलाज नहीं हो पाएगा। ये सुन भोलू बोलता है, ऐ सारस, मुझे अपनी या अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं। मेरी तो बस एक ही बेटी है, लेकिन आपके राज्य में रहने वाले सभी लोग आपकी प्रजा और बेटी के समान है। ये सुनकर सारस बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भोलू, तुम सच में बहुत निस्वार्थ और ईमानदार व्यक्ति हो। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे लगता है शायद तुम सच में वही इंसान हो जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। फिर उस सारस ने भोलू से पहला सवाल पूछा, एक चीज जो हर किसी को डराती है पर बिना डर के कोई इसे पकड़ नहीं सकता। समय एक ऐसी चीज है जो हर किसी को डराता है, पर बिना डर के कोई इसे पकड़ नहीं सकता। फिर दूसरा सवाल पूछा, एक ऐसी चीज बताओ जो जितनी छुपी जाए उतनी तेज दिखती है। सारस का सवाल सुनकर भोलू विनम्रता पूर्वक बोला, ईमानदारी या सत्य ऐसी चीज है जो जितनी छुपाई जाए उतनी दिखती है। सारस भोलू से प्रसन्न होकर अंतिम सवाल पूछता है, एक ऐसी चीज बताओ जो जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली जाती है। अफसर, एक ऐसी चीज है जो जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला जाता है। तीसरे सवाल का जवाब मिलते ही वह सारस राजा के रूप में बदल जाता है। सारस अपने आप को राजा के रूप में देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और भोलू से बोलता है, भोलू, तुम बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण मैं आज अपने असली रूप में आ पाया हूँ, नहीं तो मैं सारी जिंदगी सारस बनकर ही रहता। फिर वह दोनों उस फूल को लेकर घर आ जाते हैं और उस फूल की दवाई बनाकर रानी को जैसे ही पिलाते हैं तो वह बिल्कुल ठीक हो जाती है।